जिस वक्त हम अपने ट्यूबवेल पर मौजूद हैं, यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा जो है सब्जियाँ लगाई हुई हैं, जिनमें मेथी है, पालक है, मुंगरे हैं, प्याज हैं, धनिया है और दूसरी जो फसलें हमने सब्जियाँ हैं ना वो लगाई हुई हैं। ये हम खुद भी खाते हैं और अपने जो दोस्त हैं उनके लिए भी लेकर जाते हैं। तो जो मैं आपको असल बात बताना चाहता था वो है कि ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि अपना सोने की फसल है एक, जिसको गंदम कहते हैं। ये ज़िमीदार का सोना होता है। तो ये बड़ी अच्छी फसल है, देखें आप कितनी हरियाली है और कितनी खूबसूरत है, चमक रही है। सूरज भी सामने जो दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ ये जो डालियाँ हैं ये सोने की डालियाँ इसको कहा जाता है। तो इस दफ़ा जो हुकूमत ने रेट इसका निकाला है तो वो बहुत कम है। तो दूसरी तरफ अभी कन्फर्म नहीं हो रहा कि हुकूमत का इसमें रेट क्या है या कन्फर्म करती है या नहीं। तो इस वक्त जो ज़िम्मेदार हैं उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है रेट के हवाले से। तो इस वक्त गंदम की जो फसल है वो बहुत कम काश्त की गई है। हमारे इधर आप पीछे देख रहे हैं कि मक्की की फसल है और दूसरी फसलें हैं, तो खीरे लगाए हुए हैं यहाँ पे और दूसरी फसलें, लेकिन गंदम जो है वो बहुत कम काश्त की गई क्योंकि पिछले साल इसका रेट ठीक नहीं था। तो इस दफ़ा जो काश्तकार हैं उन्होंने अब गंदम बहुत कम काश्त की है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसका रेट कन्फर्म करे और इस जो सोने जैसी जो फसल है जिसका अनाज से हम अपना पेट भरते हैं, इसके बारे में हुकूमत को खुसूसी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। और मैं ये आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि जो गंदम है ये ज़िम्मेदार की सबसे बड़ी फसल बन चुकी है। और लेकिन अब ये बड़ी फसल नहीं रही क्योंकि जो लोग हैं वो इसको अब काश्त नहीं कर रहे। तो आस्ता आस्ता इसका जो पैदावारी हदफ है वो कम होता जाएगा और हमें मज़ीद मुश्किलात में डालेगा।